बरसों गुजरे। किसी मुल्क में ज़ाफ़रान का सौदागर रहता था। वो ज़ाफ़रान लिए महीनों सफ़र करता और मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर ज़ाफ़रान बेचता, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। मगर गुज़रे हुए कुछ सालों में उसे अपने काम में मुसलसल नुकसान हो रहा था। आखिर तंग आकर इसने सोचा कि अगर मैं यूं ही ज़ाफ़रान की सौदागरी करता रहूँगा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे फाके करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसने फैसला किया कि अब किसी दूसरे शहर जाकर कोई काम तलाश करता हूँ ताकि आसानी से गुज़र बसर किया जा सके। चनाचा सौदागर खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर लाद कर और सफ़र पर निकल पड़ा। जंगलों सहराओं को अबूर करते हुए वो आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक सहराय नज़र आया जो वो खाने पीने और आराम की गरज से इस तरफ चल पड़ा। सहराय पहुंचकर इसने अपना घोड़ा अस्तबल में बांधा और खुद अपना थैला लिए सराय में दाखिल हो गया और सराय की दीवार पर सामने लिखा था कि मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करे। दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़ने के बाद इसने सोचा कि वाकई सामान की हिफाजत तो खुद ही की जा सकती है। आखिर बेचारा सराय का मालिक अकेला कैसे सब लोगों के सामान की हिफाजत करेगा। चनाचा सौदागर ने खाना खाया और अपना थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो ये देखकर इसके औजान खता हो गए कि इसका थैला वहाँ से गायब था। सौदागर परेशानी के आलम में इधर उधर भागा। इसने सहराय में मौजूद हर शख्स की तलाशी ली मगर उसे अपना थैला ना मिल सका। सौदागर को अपनी सुस्ती पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इसी थैले में इसकी कुल दौलत सफ़र का सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई तो सौदागर ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। चनाचा इसने फैसला किया कि वो इसी शहर में रहकर काम करेगा। सौदागर सहराय से बाहर निकला, अस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तरतीब सूझी, क्यों ना फ़िलहाल अपने घोड़े को ही अपनी रोज़ी के लिए इस्तेमाल करूँ। इसने सोचा कि वो घोड़े पर लोगों को सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब इसका रोज़ाना का मामूल बन गया था कि वो चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बैठा कर इसकी मंजिल तक पहुंचाता। इस काम से उसे पैसे मिलते। इसी से अपनी गुजर बसर करने लगा। वो सुबह चौराहे पर जाता और शाम को सराय में क़याम करता। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चौराहे पर खड़ा था। एक नौजवान मुसाफिर इसके पास आया। सौदागर ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बैठा दिया और जो रास्ता मुसाफिर ने बताया इसी तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक दोराहे पर पहुंच गए जहाँ से एक रास्ता दाईं तरफ जाता था और दूसरा रास्ता बाईं तरफ जाता था। तो सौदागर घोड़ा दाईं जानब मोड़ा। जो इसका मुसाफिर था बोला, भाई घोड़े वाले बाईं जानब वाले रास्ते से चलो। सौदागर बोला, दोस्त मैं दाएं जानब वाले रास्ते से वाकफियत रखता हूँ। मुझे पता है ये रास्ता महफूज भी है, इसलिए दाएं जानब वाले रास्ते से जाना चाहिए। मुसाफिर बोला, नहीं भाई, बाएं जानब वाला रास्ता छोटा और ज़्यादा महफूज है, इसलिए बाईं जानब वाले रास्ते से ही चलो। मुसाफिर के ज़्यादा इसरार करने पर सौदागर ने घोड़े का रुख बाईं जानब मोड़ दिया। चलते चलते काफ़ी देर गुजरने के बाद वो एक भयानक जंगल में पहुंच गए। सौदागर को तजस्सुस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसने नौजवान मुसाफिर से पूछा, भाई आखिर तुमने जाना कहाँ है? मुसाफिर बोला, बस कुछ देर और। चारों नाचार सौदागर चलता रहा। अचानक चलते चलते वो जंगल के एक हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बेचारे सौदागर के औसान खता हो गए और इसने मुसाफिर से कहा, भाई बस बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। सौदागर वहीं रुक कर बोला, हरगिज़ नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और पीठ से खंजर निकाल कर सौदागर को दबोचने के लिए भागा। सौदागर जो पहले ही घबराया हुआ था गिड़गिड़ा कर मुसाफिर से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा।
सौदागर बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल ना करो। मगर दूसरी तरफ मुसाफिर नायत संगदिली से बोला, आज तुम मेरे हाथों यकीनन मरोगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर की ये बात और आंखों में उतरा हुआ खून देखकर सौदागर समझ गया कि आज शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। सौदागर ने रोते हुए मुसाफिर से इल्तिजा की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दीन कौन सा है, मगर मैं एक मुसलमान हूँ। अगर तुम मेरे हम दीन हो तो मैं मरने से पहले तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे, इसके बाद तुम मुझे खुशी से मौत के हवाले कर देना। ये सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया, आंखों में ज़िंदगी की ख़त्म होने की वजह से आंसू और मौत का खौफ लिए। जब इसने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो खौफ का गलबा इस कदर ज़्यादा हुआ कि नमाज पढ़ना ही भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ आयात आती तो ज़ुबान उसे अदा करने से कासर हो जाती। सौदागर नमाज में इस तरह मशगूल था कि अचानक झाड़ियों से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। वो तूफ़ान की तरह बढ़ते हुए एक तेज़ और नोकदार नेज़ा इस शिद्दत से नौजवान मुसाफिर के सीने में डाला कि उसे सांस लेने का भी मौका न मिल सका। मुसाफिर वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद जितनी तेज़ी से वो घुड़सवार झाड़ियों से नमूदार हुआ था, इसी तेज़ी से वो झाड़ियों में गायब हो गया। सौदागर ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए बुत बना खड़ा रहा, फिर तेज़ी से अपने घोड़े पर चस्ट लगाई और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए शहर पहुंचकर ही दम लिया। इसके बाद सौदागर ने तौबा कर ली कि आइंदा घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वो शहर में कुछ मुख्तलिफ लोगों और ताजरों के पास गया और इनसे काम की दरख्वास्त की कि गरीब को कोई मजदूरी का मिल जाएगी, मगर किसी ने इसकी बातों पर कान न धरे। जेब में पैसे ख़त्म हो चुके थे और भूख भी सता रही थी। सराय में खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्यों ना कि खाने के पैसे तो थे नहीं। सराय के करीब ही एक मस्जिद भी थी। अंधेरा छाने लगा था। इसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही बसर करनी चाहिए, कल की कल देखी जाएगी। चनाचा वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ लेट गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, इसलिए मस्जिद में इसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी उसे लेटते हुए कुछ ही देर हुई कि अचानक उसे कोई सरसराहट महसूस हुई। जब इसने गौर किया तो उसे पता चला कि मस्जिद में आने वाला शख्स अंधा फ़कीर है, जो रोज़ाना चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता है। अंधा फ़कीर बड़ी आहिस्तगी से चलता हुआ एक तरफ आया और इसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है तो इसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा घड़ा था। घड़े के अंदर फ़कीर ने अपना हाथ इस घड़े में डाला और इसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सिक्कों से भरी हुई थी। बूढ़े फ़कीर ने अपने जेब से मज़ीद सिक्के निकाले और चुपके से इस थैली में डाल दिए। इसके बाद थैली इस घड़े में रख कर ऊपर ईंट रख दी और इसके बाद उसे बराबर कर दिया। अंधे फ़कीर ने अपनी छड़ी से इर्द गिर्द का बगौर जायज़ा लिया कि कहीं किसी की नज़र उसे देख तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं है तो जिस तरह वो चुपके से आया था इसी तरह वहाँ से वापस चला गया। फ़कीर के जाने के बाद सौदागर अपनी जगह से उठा और ईंट निकालकर थैली निकाली तो इसकी हैरत गुम रह गई। फ़कीर की इस थैली में अच्छी खासी दौलत मौजूद थी। सौदागर ने सोचा कि फ़कीर की इस दौलत में से उसे कुछ ले लेनी चाहिए। आखिर फ़कीर बेचारा अंधा है, शायद उसे पता भी ना चले। मगर दूसरी तरफ उसे ज़मीर मलामत करने लगा कि ये बात दुरुस्त नहीं, मुझे इस बेचारे फ़कीर की कमाई हुई दौलत पर कोई इख्तियार नहीं। फिर इसने दोबारा अपने आप को मुतमईन करने के लिए सोचा कि मैं कौन सा फ़कीर की दौलत हथिया रहा हूँ। मैं तो इसमें से कुछ सिक्के उधार लूँगा और इनसे कारोबार करूँगा। फिर जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तो मैं फ़कीर के सिक्के उसे वापस कर दूँगा। वैसे भी कुदरत ने मुझे फ़कीर के इस राज से आगाह किया है ताकि मैं इस मुश्किल से निजात पा सकूं। चनाचा सौदागर ने फ़कीर की थैली में से 40 सिक्के निकाल लिए और वहाँ से चला गया।
सौदागर ने इन 40 सिक्कों में से पहले तो खूब जी भर कर खाना खाया, फिर कारोबार के लिए ज़ाफ़रान खरीदने चला गया। जब ज़ाफ़रान की कीमत पूछी तो पता चला कि इस हिसाब से कारोबार करने के लिए रकम कम है। चनाचा वो एक बार फिर मस्जिद गया और फ़कीर की थैली में से मज़ीद 40 सिक्के निकाल लिए। अब सौदागर एक बार फिर ज़ाफ़रान की सौदागरी करने लगा। कारोबार के दौरान जब उसे मौका मिलता फ़कीर की थैली से सिक्के निकाल लेता। यूं ही इसका कारोबार खूब चल निकला। अब वो शहर के मशहूर सौदागरों में जाना चाहता था। अब सब इससे इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते। शहर के कोतवाल से लेकर काजी तक सब लोग इसकी इज़्ज़त करते थे। एक दिन सौदागर अंधे फ़कीर का ख्याल आया। सौदागर अब तक अंधे फ़कीर के कुल 200 सिक्के निकाल चुका था। इसने अपनी थैली में से 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर सोचा कि आखिर मैं अंधे फ़कीर से कहूँगा क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि मैंने इसकी थैली में से 200 सिक्के निकाले हैं तो इसने शायद वो नाराज़ हो जाए। चनाचा इसने सोचा कि बजाय इसके कि मैं उसे सब कुछ बताऊं, मैं ये 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से तोहफ़ा पेश करूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और भरम भी रह जाएगा। सौदागर फ़कीर के पास गया और बोला, जनाब आप रोज़ाना यहाँ पर खड़े होकर भीख मांगते हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ सिक्के बतौर तोहफ़ा पेश करूँगा। फ़कीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कितने सिक्के तोहफ़े में दोगे? सौदागर बोला, जनाब मैं आपको 200 सिक्के बतौर तोहफ़ा दूंगा। उम्मीद है कि आप कबूल करेंगे। सौदागर के जवाब देते ही अंधे फ़कीर ने इसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मुझे गरीब अंधे फ़कीर के सिक्के चोरी किए हैं। मेरी थैली में से 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गिन कर रखता था। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, मगर मैं चुप रहा, क्यों ना कि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुम्हें से पूरा मुआवजा वसूल करूंगा। सौदागर फ़कीर की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया। आखिर इस अंधे फ़कीर को कैसे मालूम हो गया कि मैंने इसके सिक्के चुराए? चनाचा सौदागर ने अंधे फ़कीर से कहा, भाई मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया था, मगर तुम उल्टा मुझे ही चोर समझ रहे हो। अंधा फ़कीर बोला, अब इसका फैसला काजी ही करेगा। अंधा फ़कीर और सौदागर दोनों काजी के पास पहुंच गए और अंधे फ़कीर ने काजी के सामने अपना मुकदमा रख दिया। आखिरकार सौदागर ने मान लिया कि इसी ने ही अंधे फ़कीर के सिक्के निकाले थे। सौदागर ने बताया कि मैंने वो सोने के सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो इस फ़कीर का कर्ज उतार दूंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया था कि इस वक्त मैं मजबूर था। दूसरी तरफ मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वो भी सराय से चोरी हो गया था। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हाथ तक पहुंच जाएगी। अंधा फ़कीर बोला, जनाब काजी साहब, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके कारोबार करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना कारोबार भी शुरू न कर सका। किसी की वजह से मुझे मज़ीद 2 साल भीख मांगना पड़ी। मैं चाहता हूँ कि अब ये सौदागर मुझे 200 की बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना मैं पूरे शहर में ढंढोरा पीटूँगा कि ये सौदागर जो बड़ा इज़्ज़तदार बना फिरता है, असल में ये चोर है। सौदागर ने जब फ़कीर के ये अल्फाज सुने तो फ़ौरन 400 सिक्के देकर फ़कीर से अपनी जान छुड़वाई। काजी ने दोनों को रुखसत किया। वो 6 दिनों बाद अदब की दोबारा फ़कीर दोबारा काजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से मज़ीद 400 सिक्के लेने का मुतालबा किया। काजी ने कहा, देखो सौदागर एक इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान है। इसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए कि उसे मज़ीद तंग ना करो। मगर फ़कीर अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और कहने लगा, अगर उसे ये सिक्के ना मिले तो वो सौदागर की इज़्ज़त पूरे शहर में तार तार कर देगा।
मजबूरन काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फ़कीर की तरफ से रकम के तकाजे पर हैरान था और ये समझ चुका था कि ये फ़कीर अब टलने वाला नहीं है। तो इसने तो बार बार जहां मुझसे अगर रकम हथियाने का फैसला कर चुका है, चनाचा इसने फ़कीर को मज़ीद 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़वाई। और इसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और वापस अपने आबाई शहर हिजरत कर ली। पर बार बार फ़कीर काजी के पास अपना मुकदमा लेकर गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर ना मिल सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।